खबर है खेल के मैदान से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल, शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। उधर आईसीसी पर भारतीय असर रसूख की एक और मिसाल सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी। पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट की तशरीह के लिए एजेंसीज का टेंडर भारत के लिए खोला गया। मासूम होना और गधा होना, इसमें फर्क होना चाहिए कायदे से। ठीक है, ये लोग ना गधे हैं, इनको नॉर्मल चीज, इनको ना पाकिस्तानियों को चीज समझ में नहीं आती। प्रोड्यूसर दोस्तों, वही हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया की जो बात है वो मानी गई है, जिसमें आईसीसी ने ये प्रूव कर दिया है कि जो हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2025 में। आपको पहले मैं बताता चलूँ कि आपको याद होगा जब ट्रॉफी पाकिस्तान आई थी तो इंडिया ने ये कहा था ये ट्रॉफी मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी, ये ट्रॉफी गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाएगी, ये स्कर्दू नहीं जाएगी, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं और इंडिया अलाउ नहीं करता। तो उसके कहने पे आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट लेट दिस हैपन। इस ट्रॉफी को आप सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में लेके जाएंगे जिस पे इंडिया जो है जिसको कंसर्न नहीं है। एक बार फिर से बिक गए, मतलब खुद सोचो, एक बार फिर से बिक गए खुद। ये पीसीबी वाले जो कि कह रहे थे कि भाई इंडिया के साथ तो बातचीत होगी नहीं, देखो हाइब्रिड मॉडल क्या होता है हमें नहीं पता, हाइब्रिड मॉडल हम कभी जिंदगी में नहीं कराएंगे, कुछ भी कर लें, लेकिन पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल की बात मत करना, हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल भी अप्रूव हुआ, चलो ठीक है, हाइब्रिड हो गया तो हो गया, फिर हमें भी हाइब्रिड दो, हम भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे, कोई ऐसी की तैसी नहीं होगी। यहां पर सब लोग जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर हम हाइब्रिड मॉडल लेके रहेंगे। नहीं दिया हाइब्रिड मॉडल इंडिया ने। फिर भी यहां पर कहते हैं देखो अब बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए, वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने, ना उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिए हैं कि भाई ठीक है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने साइन किया। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात के ऊपर आते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो हाइब्रिड मॉडल आया है, उन्होंने नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं बोला, बट जो चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा और पाकिस्तान श्रीलंका में अपना मैच खेलेगा, एक्सक्लूडिंग नॉकआउट मैचेस। उन्होंने बोला कि ये क्रिकेट की जीत है, इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, किसी एक की जीत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हमारा भारत से कोई हम मुकाबला करने नहीं है के लिए नहीं है कि हम मतलब हर चीज़ में के आगे ये मेरी तमहीद है कि यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ में मैच डाल के बैठ जाएं कि भारत है तो बस सिंह फंसा लो, ये ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट है और मामलों को आगे चलाना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जो है वो टीम्स आएंगी, लेकिन भारत की टीम नहीं आएगी। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे हम आपके साथ कोई खेल पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब ये हुआ है कि जी उनके मैचेस तो चले दुबई में या शारजा में, यूएई में कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बात की गई है कि तकरीबन उसके बाद में ख्याल है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने बोला कि आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम अभी कभी भी अपने अल्फाजों पे कायम नहीं रहे ना, इसीलिए दुनिया हमारे किसी बयान को सीरियस ही नहीं लेती है। हम मिनट से पहले यू टर्न ले लेते हैं, चाहे वो हमारे सियासतदान हो या फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी। एक्चुअली इसका जो आंसर मैं दूंगा इट विल बी पॉलिटिकल एज वेल। यू नो के द गवर्नमेंट ऑफ टोटली गवर्नमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोहसिन नकवी क्या है? मोहसिन नकवी बिफोर द जो टेकर ये मिनिस्टर रहा है पंजाब का, उससे पहले तो ये कुछ भी नहीं था, जस्ट वाज ओनर ऑफ अ चैनल। सोर्सेज के मुताबिक जो हाइब्रिड मॉडल कहना चाहिए, फ्यूजन मॉडल, जिसका मर्जी नाम ले लें, वो एक्सेप्ट हो चुका है। उसमें एक डेडलॉक ये था कि पाकिस्तान अपने मैचेस भारत में जाके नहीं खेलेगा, बट उसमें यही बताया जा रहा है कि लीग मैच की हद तक तो भारत मान गया है कि वो श्रीलंका में हो गई, बट जो सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है, जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, क्या वो भारत श्रीलंका में आके खेलेगा या नहीं, इस पे अभी भी डेडलॉक बरकरार है। बट ये है कि काफ़ी हद तक इस पे कंसेंसस हो चुका है। जो रिटर्न की बात थी वो मेरा ख्याल है अभी भी पेंडिंग है। पाकिस्तान चाह रहा था अपनी फेस सेविंग के लिए कि भारत रिटर्न करे, भारत रिटर्न नहीं करेगा किसी भी सूरत में। चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी अनाउंसमेंट मैंने कल रात को आपको बता दिया था कि थोड़ा सा उसमें फड्डा चल रहा है, आखिरी फड्डा है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप का जो मतलब फाइनल है वो कहाँ होगा। बाकी तकरीबन मामला आते हैं 2025 के, 2026 के पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे ग्रुप स्टेज में, इंडिया में सेमीफाइनल भी अलग अलग होंगे, अलग रखा जाएगा।
लेकिन फाइनल में फटना है और आज अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि अनाउंसमेंट होगी, शायद बात मंडे तक ही जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की राह में हाल सारी रुकावटें दूर। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। रिवायती हरीफ फ्यूजन फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो गए। मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। अब देखो चक्कर इसमें क्या हो गया है कि पाकिस्तान गया फंस। इंडिया चाहता क्या था, ये इनको ना, ये मैं वही कह रहा हूं कि मासूम होना और गधा होना इसमें फर्क होना है। ये गधे हैं, मासूम नहीं है। ये छोटी सी बात। इंडिया चाहता क्या था, एंड गेम क्या था इंडिया का, और हम डे वन से कह रहे हैं जी। आप हमारे पुराने वीडियोस मेजरली राइट में देखिए, हम डे वन से क्या कह रहे हैं। इवन इन चाणक्य डायलॉग्स हिंदी हम क्या कह रहे हैं डे वन से, हम ये डे वन से ये कह रहे हैं कि भैया ना तुम ना हम। साफ सीधी बात है, दीवार बन जाए दोनों देशों के बीच में, सारे रिश्ते टूटे। हम तो यही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सारे रिश्ते टूट जाएं, पाकिस्तान और भारत के, कोई रिश्ता हो ही ना। जब से ये अनाउंसमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि इंडिया ने एंड टाइम पे ऑब्जेक्शन लगा दी, जिसकी वजह से सारा बिजनेस रुक गया, अनसर्टेनिटी पैदा हुई। याद रखें जो लोग कारोबार करने वाले उनको अंदाज़ा होगा कि बिजनेस में हमेशा जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इन एनी बिजनेस, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस चीज़ को जहन में रखें हमेशा। जिसके अंदर जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे आप समझें कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अव्वल तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आई आज तक। और दूसरी चीज, अगर खेल भी रहे हैं तो वो इधर आना उधर आना, ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए यार। इससे अच्छा होता कम से कम तुम क्रिकेट के लिए, अगर तुम मीडिया पे आकर ये स्टेटमेंट देते कि भाई देखो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि यंगस्टर हमारे क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज जाए, इसलिए हम एग्री कर रहे हैं, तो हम तुम्हें दिल से सैल्यूट करते। हम कहते चलो भाई पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया क्रिकेट को बचाने के लिए, और एंटरटेनमेंट आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कितनी आनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी पे साइन कर दिया। लेकिन नहीं भाई, असल मामला 150 करोड़ रुपए का था। पहले कहा जाता था कि 150 मिलियन डॉलर, लेकिन भाई 150 मिलियन डॉलर नहीं, जितनी हमारी औकात है हमें उतना ही दिया गया। इंडियन 150 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को दिया गया है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन 150 करोड़ रुपया पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बनता है ये 1.5, 3, 4.5 ऑलमोस्ट आप कह लो 525 करोड़, 520 करोड़ रुपए बनता है ये। पाकिस्तान को मिले हैं 520 करोड़ रुपए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के, और यहां पर हाइब्रिड मॉडल ना मांगने की, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं इस बात पे भी दस्तखत हो गए हैं कि पाकिस्तान 2026 में कोई भी हाइब्रिड की डिमांड नहीं करेगा। बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए कि ना कि यार अब आप देखें, बीसीसीआई को डिफेंड भी नहीं कर सकते। बीसीसीआई के साथ अपने ताल्लुकात इस हद तक खराब किए हुए हैं कि अब ये नौबत आ चुकी है कि देखें आपने देखा होगा अभी प्रोमो में पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा होता। सबसे बड़ा जो ये यहाँ पे दुख हुआ है पाकिस्तानी फैंस को, क्रिकेट फैंस जितने भी लवर्स हैं उनको ऑब्वियसली दुख होगा। पाकिस्तानियों को, दूसरों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें इस चीज़ का दुख होता है, फील होता है कि यार क्यों, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख ये था कि इंडिया इतना यानी कि ओवरकम तो कर रहा है ना कि देखें आप सारा जो है इवेंट पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में हो रहे हैं। कितने दुख की बात है। और फिर उनसे सवाल हुआ कि इससे अभी तो हमने ये किया ना कि हम भी भारत नहीं जाएंगे, आपको लगता है कि पिछले बोर्ड्स को भी ये करना चाहिए था जब एशिया कप के लिए टीम इंडिया नहीं आई? तो उन्होंने बोला जो माजी था वो हो चुका, अब आगे बढ़ना है और आगे आपको सीखना है कि आगे चीज़ें कैसे निपटानी है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने सिंपल अपना व्यू ये रखा कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तो हो रही है, और फिर भारत में जब वर्ल्ड कप होगा उसके लिए पाकिस्तान भी टीम के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप के अंदर होगा, फिर मैच जहाँ पे भी खेल रहे हो एटलीस्ट इवेंट होता रहेगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चलता रहेगा। और अब हुआ ये कि जी उन्होंने कहा पाकिस्तान में आने से मना किया है भारत ने कि जी हम नहीं आएंगे, क्रिकेट की जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसके लिए 2025 में नहीं आएंगे। तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने कह दिया तो फिर हम भी नहीं आएंगे, जो हम नहीं खेलते। तो जी अब यही हो रहा है। और हुआ ये कि अब 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए जी कहा यह गया कि कोलंबो में, जी हाँ कोलंबो में जो है बताया गया है कि ये मैचेस होंगे और यहाँ पर नहीं होंगे। अब यानी कि भारत के में खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम्स जो है वो नहीं जाएंगी। अब इंडिया ने पूरे दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको एक रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान में बम धमाके होंगे होंगे कि नहीं होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब उसको मीडिया कैसे प्ले अप करेगी ये मीडिया के हाथ में है। सोशल मीडिया कैसे प्ले अप करेगा सोशल मीडिया के हाथ में है। पाकिस्तान में कलेश रुकने वाला नहीं है। अब देखो इसमें पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से।
क्योंकि इसमें दोनों तरफ खाई थी। लोग कहते हैं ना एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है, इधर दोनों तरफ खाई है। मतलब इधर कोई पहाड़ नहीं है, इधर दोनों तरफ खाई है। इसमें देखो, अगर पाकिस्तान हां बोल देता जी इंडिया की स्कीम में, तो इंडिया को कम फायदा होता, क्योंकि पाकिस्तान कहता ठीक है आप मत आइए, हम तो आ ही रहे हैं आपके पास। ये हो गई ईगो वाली बात। नहीं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में क्रिकेट बर्बाद करनी है और पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुंचाना है स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था। एक चीज़ थी होगी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल 2025 अप्रूव कर दिया है। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान भी 2026 में इंडिया नहीं जाएगा। तो यही तो इंडियंस चाहते हैं कि ना पाकिस्तान इंडिया आए ना इंडियंस पाकिस्तान जाएं। यही तो आइडिया है और इस आइडिया में वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान समझता है ये हमारी जीत है। क्वेश्चन ये होता कि पाकिस्तान वुड हैव टेकन दिस वेरी सीरियस एंड दे वुड हैव कन्विंस्ड आईसीसी कि नहीं इंडिया को आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, इंडिया फाइनेंशियली जो वो जैसे कहते हैं ना सपोर्ट करेगा, ठीक है, इंडिया फाइनेंशियली तगड़ा है, तो वो उसको इस चीज़ में है कि बस ठीक है, हमें क्या परवाह है। यार क्या मैं बताऊं तुम लोग को, ये इतना दोगलापन पाकिस्तान की आवाम को इतना चोमू समझा हुआ इन लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम की मां बहन एक करके रखी। यार खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे इच्छाओं के साथ, हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पीसीबी इतना गिर जाएगा कि अपने मुल्क को बेच देगा, अपने झंडे को। लिटरली अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को बोला जाए कि हम आपको 150 करोड़ देंगे, पाकिस्तान के झंडे को जला दो, मुझे लग रहा है ये वो भी कर देंगे। ये इतने बिक चुके हैं, ये इतने यहां पर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में लगे, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पाकिस्तान की इज्जत के इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कह दिया ना कि और तो कोई हल है ही नहीं, ठीक है, या तो इंडिया को आना पड़ेगा, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल खेलेगा तीनों टूर्नामेंट में। लेकिन सर फिर उस तरह मजा नहीं आएगा ना। एशिया कप में भी यही हुआ था, हमें इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े थे, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई थी और ना ही हमें एशिया कप लगा था कि हम एशिया कप होस्ट करें। ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज जो चल रहे हैं, जो श्रीलंका टीम के साथ हुआ था, जो चीजें हो रही हैं, देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने तो जो हुकूमत के तो ये भी बयान थे, जो क्वेटा में ये जब अनाउंस हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, तो उसके बाद ही क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है, तो वो कहते हैं ये भी तो इंडियन ने करवाया, तो ताकि पाकिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज का वो बहाना करके इंडिया यहाँ पे ना आए। लेकिन और कोई रास्ता है ही नहीं करे। बट मुझे लगता है कि उनकी बात ठीक है वसीम अकरम की, कि एटलीस्ट इवेंट तो हो रहे हैं ना। बट ये बात पाकिस्तानी कुछ फैंस को इसलिए भी थोड़ी लगी कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले बोला था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी है, और फिर खुद हाइब्रिड मॉडल टाइप, जिसका नाम फ्यूजन मॉडल रख दिया और पार्टनरशिप मॉडल रख दिया, जो भी आप समझ लीजिए, वो पेश किया। यानी माजे का नाम गामा रखकर उसको पेश कर दिया कि ये मंजूर होगा। पहले कह रहे थे माजा मंजूर नहीं होगा, तो बट नाम चेंज किया, बट चीज़ वही है, जिसकी वजह से फैंस को हुआ कि ये मतलब क्या भारत की हटदर्मी और क्या ये वो सब चीज़ें चली हैं। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आपने एक प्रेसिडेंस ले आए आप, इंडिया ने बोल दिया ठीक है, इंडिया ने एग्री कर दिया। आपको क्या लगता है आईसीसी कौन कंट्रोल करता है? जयशाह। अभी तो चेयरमैन में वही है, वो चेयरमैन है जयशाह। इंडियंस कंट्रोल बीसीसीआई ऑब्वियसली एंड इंडियन कंट्रोल आईसीसी। अब इतनी आसानी से पाकिस्तान की बात कैसे मान गए? और वो क्योंकि मासूम नहीं गधे हैं, वो वहां पे लुडियां डाल रहे हैं लाहौर में। बल्ले और शेर, आप तो मजे आ गए। देखो इंडिया नहीं जाएंगे हम, तुम चाहते हैं? हम बुला भी तो नहीं रहे थे।